बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। पाकिस्तान और भारत के माबैन इस वक्त क्या मामलात चल रहे हैं और 12 मार्च को पाकिस्तान ने इंडिया को किसी भी जारहियत से बाज रहने का एक बार फिर क्यों पैगाम भेजा? रूसी न्यूज एजेंसी ने एक बार फिर सारी दुनिया के कान खड़े कर दिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबाना मत भूलिएगा। हमारी वीडियोस को फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर किया करें। नीज लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगरचे भारत की बालाकोट पर जारहियत और पाकिस्तान के सरप्राइज के बाद आलमी ताकतों जिनमें चीन, अमेरिका, सऊदी अरब और बरतानिया ज्यादा अहम हैं, उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिना जंग के खतरे को टाला जरूर, लेकिन ये खतरा अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ। चीन ने हालिया पाक भारत कशीदगी में नहायत मुस्बत रोल अदा किया और पाकिस्तान और भारत को जंग करने से मना किया, लेकिन चीन और पाकिस्तान को खुफिया इत्तलात मिली हैं कि भारत अभी भी जंग की तैयारियों में मसरूफ है और वो किसी भी वक्त कुछ कर सकता है, क्योंकि अपने तैयारों की तबाही और पायलट की गिरफ्तारी का गम भारत को शदीद तड़पा रहा है और इलेक्शन भी नजदीक है। तो ऐसे में भारत की तरफ से एक और मिस एडवेंचर को यकसर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले दिनों में बहुत अहम सूरत हाल सामने आई है। चीन, जो कि पाक चाइना कॉरिडोर की तकमील से कबल हरगिज पाक भारत जंग नहीं चाहता है, इसलिए जब भारत ने बालाकोट पर हमला किया तो उसके बाद चीन की तरफ से अवामी सतह पर वो गर्मजोशी देखने में नहीं आई जिसकी उम्मीद थी। हम ये नहीं कह रहे कि चीन पाकिस्तान की मदद से पीछे हट गया है या अपने आप को अलग थलग कर लिया है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जंग को रोकने के लिए चीन ने तरफदारी की बजाय मुफाहमाना किरदार अदा किया है। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय गिरफ्तार पायलट की रिहाई में भी चीन का मशवरा शामिल था और पाकिस्तानी अमन के इस पैगाम को भी खूब सराहा, लेकिन इसके बाद चीन ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी नए वाक़े से अपनी आंखें नहीं फेरी, बल्कि भारत की तरफ से एक और एडवेंचर की कोशिश को भी रद्द नहीं किया। ऐसे में जब चीन ने पहले पाक भारत तनाज़े में फरीक बने बगैर मुफाहमाना रवैया अपनाया है, उसके बाद चीन ने पाकिस्तान पर एक और हमले के पेश नजर पाकिस्तान को ऐसी इमदाद पहुंचाई है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत को ये पैगाम देना था कि अगरचे चीन ने पहले तो मुसालहत का किरदार अदा किया है, लेकिन अब अगर भारत की तरफ से कोई हमला होता है तो वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। इसीलिए चीन ने 2 रोज कबल अपने जदीद तरीन मिसाइल PL-15 की सप्लाई पाकिस्तान को दी। ये बहुत जदीद और खतरनाक मिसाइल है जो JF-17 थंडर से फायर किया जा सकता है। इसके अलावा चीन ने ऐलान किया कि वो JF-17 थंडर की अपग्रेडेशन के अमल को मजीद तेज करेगा। और सबसे बड़ी खबर उस वक्त आई जब चीनी महकमा खारजा ने पाकिस्तान को आयरन ब्रदर का नाम दिया। आखिर वो चीन जो बालाकोट हमले और पाकिस्तानी सरप्राइज के वक्त खामोश था और बीचों बीच सुलह की कोशिश करता रहा, उससे क्या जरूरत पेश आई कि उसने अपने जदीद तरीन PL-15 मिसाइल को फौरी तौर पर पाकिस्तान पहुंचाने का बंदोबस्त किया और पाकिस्तान को आयरन ब्रदर का खिताब दिया। तो चीन के इस इकदाम की बड़ी वजह भारत को बाज रखना है कि वो पाकिस्तान पर एक और जारहियत से बाज रहे। दोस्तों, मजीद ये कि चीन अब खुलकर पाकिस्तान की हमायत करेगा। दरअसल भारत अब फिजाइया की बेइज्जती का बदला लेना चाहता है और वो अब भी घुसकर वार करने की कोशिश करेगा। इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से न सिर्फ अपनी फिजाई हुदूद की मुसलसल निगरानी जारी है, बल्कि पाक फिजाइया की कुव्वत को मजीद बढ़ाया जा रहा है और चीन से PL-15 की पाकिस्तान फौरी आमद भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। दोस्तों, इसके अलावा 12 मार्च को पाकिस्तानी फिजाइया ने एक और अहम संगे मील उस वक्त अबूर किया जब पाकिस्तानी शाहीन JF-17 थंडर से हवा से जमीन पर बम गिराने का तजर्बा किया गया। आखिर इस तजर्बे से जहां एक तरफ JF-17 थंडर की सलाहियत को जांचा गया, तो दूसरी तरफ आप समझ सकते हैं कि JF-17 थंडर से बम गिराकर किसको और क्या इशारा दिया गया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त क्या चल रहा है, इस पर भारत के दोस्त मुल्क रूस की एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट ने सारी दुनिया के एक बार फिर कान खड़े कर दिए हैं। और ये रिपोर्ट हमारे पहले किए गए तज्जिये, जिसमें हम आपको बता चुके हैं कि चीन ने आखिर क्यों PL-15 मिसाइल फौरी तौर पर पाकिस्तान को भिजवाए और चीनी वजारत खारजा ने एक हंगामी बयान में पाकिस्तान को आयरन ब्रदर का दर्जा दिया और पाकिस्तानी फिजाइया ने JF-17 थंडर से बम गिराने की कामयाब मशक क्यों की। ये सारे मामलात ऐसे ही नहीं हो रहे, बल्कि इस सारे राज को रूसी न्यूज एजेंसी ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में वाजे कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 12 मार्च को पाकिस्तान ने भारत को एक बार फिर पैगाम भिजवाया है कि वो हमले से बाज रहे और इस सिलसिले में पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने
अमरीकी सिक्योरिटी एडवाइजर से फोन पर बात की। इसके अलावा पाकिस्तान से आने वाली खबरों के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने तमाम इंटरनेशनल बॉर्डर हैदराबाद से लेकर सियालकोट बाउंड्री और गिलगित स्कर्दू तक अपने तमाम F-16 तैयारों को फिजाई निगरानी पर लगा दिया है। उन F-16 तैयारों में उर्दन और अमेरिका से मिलने वाले तमाम तैयारे शामिल हैं। दोस्तों, इसके अलावा GHQ हेडक्वार्टर के जराये के हवाले से ये भी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तानी आर्मी अपनी कुमक को बलूचिस्तान के इलाके और अफगानिस्तान से मुल्हिका बॉर्डर से मशरक की तरफ भारतीय बॉर्डर की तरफ हंगामी बुनियादों पर मुंतकिल कर रही है। इसके अलावा स्पेशल फोर्सेस का एक दस्ता सियालकोट में LOC पर अभी तक अलर्ट है और यहाँ भी पाक आर्मी 24 घंटे अलर्ट पर है ताकि किसी भी मिस एडवेंचर का मुकाबला किया जा सके। दोस्तों, उसी रूसी एजेंसी की रिपोर्ट ने भारतीय न्यूज एजेंसी हिंदुस्तान टाइम्स की उस खबर को भी हिस्सा बनाया जिसमें हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने जराये के हवाले से दावा किया कि भारत की तरफ से बालाकोट के हमले को 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद पाकिस्तानी फिजाइया आर्मी और नेवी हाई अलर्ट पर हैं और LOC पर पाकिस्तानी एयर डिफेंस और पाकिस्तानी तैयारे 24 घंटे तैयारी में हैं। रूसी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में चीनी वजारत खारजा की तर्जुमान की 12 मार्च की ब्रीफिंग को भी हिस्सा बनाया गया है जिसमें चीन का कहना है कि पाक भारत कशीदगी को कम किया गया है लेकिन दोनों ममालिक में बातचीत में जारी तातुल को दूर करना असल मसला है। इसके अलावा रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि 12 मार्च को पाकिस्तानी वजीर खारजा ने अमरीकी सिक्योरिटी एडवाइजर से टेलीफोन पर राब्ता करके खित्ते की सूरत हाल पर ब्रीफ किया और भारत की तरफ से मजीद किसी मुहिमजोई को भरपूर जवाब देने का इरादा भी किया है। अमरीकी सिक्योरिटी एडवाइजर बोल्टन ने हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तानी फौज और हुकूमत के अमन पसंदाना किरदार को सराहा और पाकिस्तान भारत के दरमियान डायलॉग को शुरू करने पर जोर दिया। दोस्तों, पाकिस्तान में रूनुमा होने वाले हालिया वाकयात और रूसी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के तनाजुर में पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का भारत को 2 टोक पैगाम पहुँचाना बहुत अहमियत का हामिल है। इसके अलावा पाकिस्तानी फिजाइया की इन 2 दिनों में बढ़ती हुई ताकत के मुजाहिरे और चीन की तरफ से PL-15 मिसाइल की फराहमी के पीछे भी भारत को वो पैगाम देना ही मकसूद है कि खबरदार, हम भरपूर जवाब देंगे। दोस्तों, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और भारत को भी पाकिस्तानी हुकूमत और फौज की तरफ से अमन का ही पैगाम दिया गया है क्योंकि जंगों से तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ हासिल नहीं हो सकता। दोस्तों, दूसरी जानिब पाकिस्तान के साइंसदान पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए हम वक्त मसरूफ अमल हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने एक मिसाइल का तजर्बा किया है। दोस्तों, बताया गया है कि पाक भारत कशीदगी के दौरान भारत के मजमूम मकासद को मद्देनजर रखते हुए पाक फिजाइया ने मुल्की साख्ता मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। तजुर्बा JF-17 थंडर तैयारे से किया गया मिसाइल तवील फासले पर अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तर्जुमान PAF का कहना है कि JF-17 थंडर को मुल्की सतह पर तैयार जदीद मिसाइल से लैस कर दिया गया है। जदीद मिसाइल दिन और रात में अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है और इस मौका पर तकरीब में एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान और अस्करी हुकाम भी मौजूद थे। दोस्तों, एयर चीफ मार्शल ने कामयाब तजर्बे पर पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स की काविशों को सराहते हुए पूरी कौम को मुबारकबाद पेश की। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, भारत ने हम पर जारहियत मुसल्लत की तो भरपूर जवाब देंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि पाक फिजाइया की शान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की तैयारी आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है। पाक चाइना फाइटर जेट के चीफ डिजाइनर जोंग वी का कहना है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के हवाले से तमाम काम मुकम्मल हो चुका है और इस जदीद तरीन सिस्टम को बहुत जल्द जंगी तैयारे में नस्ब कर दिया जाएगा। दोस्तों, जराये के मुताबिक पाक फिजाइया के शाहीनों का अपनी फिजाई हुदूद को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए एक और कदम सामने आया है। चीन के इश्तराक से तैयार JF-17 थंडर तैयारे को जदीद तरीन जंगी आलात से आरास्ता करने का काम मुकम्मल कर दिया गया है। चीफ डिजाइनर जांग के मुताबिक JF-17 थंडर ब्लॉक 3 से जंगी महारत में इजाफा होगा। JF-17 ब्लॉक 3 आलमी मंडियों में मौजूद चौथी जनरेशन के लड़ाका तैयारे का हम पल्ला होगा और जुज़वी तौर पर स्टेल्थ खूबियों से लैस होगा। ब्लॉक 3 की कामयाब तैयारी से पाक फिजाइया को 5th जनरेशन के तैयारों की जानिब पेशरफ्त में मदद मिलेगी। दोस्तों, JF-17 थंडर के जदीद तरीन वर्जन ब्लॉक 3 4th जनरेशन लड़ाका तैयारों से भी ज्यादा जदीद है और ये अपनी सलाहियत में अमरीकी F-16, F-15 और F-18, रूस के सखोई 27 और फ्रांस के मिराज 2000 जैसे मशहूर लड़ाकों को पीछे छोड़ देगा। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का इंजन ज्यादा ताकतवर होगा जिसकी बदौलत ये आवाज के मुकाबले में दुगनी से भी ज्यादा रफ्तार में परवाज कर सकेगा।
स्टेल्थ खूबियों की बदौलत दुश्मन रेडार की नजर से बचने में भी मदद मिलेगी। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ऐसे जदीद तरीन रेडार AES रेडार से भी लैस होगा, जिसे जाम करना दुश्मन के फिजाई दिफाई निजाम के लिए इंतहाई मुश्किल होगा। पायलट का हेलमेट भी जदीद टेक्नोलॉजी का शाहकार होगा, जो हथियार पर बेहतरीन कंट्रोल की सलाहियत भी देगा। JF-17 ब्लॉक 3 में तवील फासले पर मौजूद जमीनी अहदाफ का बेहतरीन निशाना बनाने के लिए टारगेट पोर्ट भी इजाफी तौर पर नस्ब किया गया है। इसके अलावा इसमें दौरान परवाज ईंधन भरवाने की सलाहियत भी मौजूद है। लेकिन साथ ही हमारे अमन के पैगाम को हमारी कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए, लेकिन इलेक्शन में नजर आती यकीनी हार को जंगी जुनून से जीत में बदलने की कोशिश करते हुए मोदी को ये बात कौन समझाए। दोस्तों, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मुल्क खुदादाद को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और दुश्मन की मैली आंख से बचा के रखे। दोस्तों, ये तो थी डॉक्टर अली की राय। आप भी अपनी राय कमेंट जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।